Hello everybody, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel Rod Free Learning. So friends, चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम पॉपुलेशन को उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर डिवाइड करके समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है। जैसे सेक्स के बेसिस पर हमने पॉपुलेशन को मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन में डिवाइड करके समझा, वहीं एज के बेसिस पर हमने पॉपुलेशन को वर्किंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन एंड यंग पॉपुलेशन में डिवाइड किया। साथ ही प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पर हमने पॉपुलेशन को रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन में डिवाइड करके समझा। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन को उसके लिटरेसी के बेसिस पे डिवाइड करके समझेंगे। सो लिटरेट पॉपुलेशन एंड इलिटरेट पॉपुलेशन। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है लिटरेसी ऑफ पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है। अब लिटरेसी को डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट टाइप से डिफाइंड किया है। जैसे अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में उस पर्सन को लिटरेट कहेंगे जिसकी एज 7 ईयर्स और अबाव 7 ईयर्स है। और अगर उस पर्सन को किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है, साथ ही अगर वो पर्सन सिंपल मैथमेटिक्स जैसे प्लस माइनस करना जानता है, तो उस पर्सन को हम एज ए लिटरेट ट्रीट करेंगे। बट अगर वहीं कोई पर्सन ऐसा है जिसको किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना तो आता है बट लिखना नहीं आता, तो उस पर्सन को हम लिटरेट नहीं इलिटरेट कहेंगे। सो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा कर आ जाते हैं। सो आपको ये तीनों क्राइटेरिया अच्छे से याद रखना है कि इंडिया में हम किसी पर्सन को लिटरेट तभी कहेंगे जब उस पर्सन को किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना भी आता हो, लिखना भी आता हो एंड वो पर्सन सिंपल मैथमेटिक्स करना भी जानता हो। तो ये तो हमने लिटरेसी को समझ लिया। अब हमें समझना है कि लिटरेसी से हमें किसी कंट्री के बारे में क्या क्या पता लगता है। So proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development. That means लिटरेसी से हमें किसी भी कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है। जैसे अगर किसी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन लिटरेट है तो वो कंट्री सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी। सोशली डेवलप्ड होगी इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पर फीमेल्स की रिस्पेक्ट होती होगी एंड वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल होगी और मेडिकल फैसिलिटीज इम्प्रूव्ड होगी। इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पर पॉपुलेशन अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। जबकि वहीं अगर किसी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन इलिटरेट है तो वो कंट्री कहीं ना कहीं सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलपिंग होगी। जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज का लिटरेसी रेट बहुत हाई है एंड ये कंट्रीज सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। जबकि वहीं अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज का लिटरेसी रेट लो है एंड इन कंट्रीज में फीमेल्स का लिटरेसी रेट बहुत ही लो है एंड ये कंट्रीज सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलपिंग है। साथ ही लिटरेसी से हमें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेट मीन्स अगर किसी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन लिटरेट है तो इससे समझ में आता है कि उनके पास हेल्थ भी है एंड वेल्थ भी है। नेक्स्ट इज सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स। सो अगर सोसाइटी लिटरेट है तो वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता होगा, फीमेल्स को भी रिस्पेक्ट मिलती होगी, फीमेल्स को सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती होगी, वहाँ पर वीमेंस इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी, उन्हें फ्रीडम रहेगी कि वो अर्बन एरियाज में जाकर जॉब्स कर सकती है एंड वहाँ पर फीमेल्स का सेक्स रेशियो भी इम्प्रूव्ड होगा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। सो अगर किसी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन लिटरेट है तो इससे समझ में आता है कि वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एंड वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है जो एजुकेशन को प्रमोट करती है। सो अब आगे बढ़ते हैं एंड अब ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ लिटरेसी। डेट मीन्स अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो लिटरेसी है एंड अगर लिटरेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरिया इकोनॉमिकली डेवलप्ड है तो वहाँ की पॉपुलेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस पर इन्वेस्ट करेगी। अब जो बच्चे उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ेंगे वो लिटरेट होंगे, एजुकेटेड होंगे एंड उनकी नॉलेज एंड स्किल्स इन्हेंस होगी। वही बच्चे उस एरिया को और भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड करेंगे। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इससे लिटरेसी प्रमोट होगी एंड इन टर्न लिटरेसी से और भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉज भी है एंड कंसिक्वेंसेस भी है लिटरेसी का। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को समझेंगे।